बहनों भाइयों, अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। उपचुनाव की पूर्ण तैयारी हो चुकी है। आज नॉमिनेशंस फाइनली ओवर हो गए। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर नॉमिनेशंस की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इस बार लॉयन शेयर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने अपने पास रखा है। सहयोगी दलों के हाथ कुछ खास नहीं आया है। समाजवादी पार्टी तो 9 की 9 लड़ रही है। बीजेपी ने फिलहाल एक सीट गिफ्ट के तौर पर आरएलडी को दी, लेकिन प्रत्याशी अपना दे दिया है। बहनों भाइयों, जब नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है तब ये देखना पड़ेगा कि कौन सत्ताधीश है, कौन खेवनहार है और कौन बटोगे तो कटोगे। कौन सा मसला इस बार जनता के बीच क्लिक कर रहा है। आज की डिबेट इसी विषय पे। बहनों भाइयों, नामांकन की प्रक्रिया आज 3 बजे पूरी कर ली गई है। सभी 9 सीटों पर प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में हैं। इस बार मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच डायरेक्ट है, हेड ऑन कोलिजन। कारण क्या है कि 9 में से 8 पर बीजेपी खुद लड़ रही है। एक सीट आरएलडी को मीरापुर की दी है, लेकिन कैंडिडेट अपना दिया है, इसलिए मॉरली और पॉलिटिकली माना जाएगा कि कैंडिडेट बीजेपी का है। तो 9 की 9 सीट बीजेपी। अब आ जाइए अपोजिशन। कांग्रेस के साथ गठबंधन तो है, लेकिन कैंडिडेट कांग्रेस का कोई नहीं है। कांग्रेस के सारे कैंडिडेट्स विड्रा हो चुके हैं। 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, अपने सिंबल पर लड़ रही है। अलायंस रहेगा ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो एग्रेशन दिखाया है, अब कांग्रेस के मन में ये बात कहीं ना कहीं चुभ गई है कि इतना बड़ा उत्तर प्रदेश का चुनाव और हमें एक सीट के लायक भी नहीं समझा गया, तो ये बात भी फंसी है। हालांकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस उपचुनाव नहीं लड़ रही है, बीएसपी भी मैदान में है। और बीएसपी किसके दम पर है? अपर कास्ट के दम पर, वो भी ब्राह्मणों को 3-3 टिकट दिया हुआ है। तो बीएसपी की ये कोशिश किसको नुकसान पहुंचाएगी? ऐसा लगता है कि इस बार बीएसपी बीजेपी को नुकसान करने वाली है, क्योंकि अपर कास्ट पर उनकी निर्भरता अधिक है। 9 में से 4 सीटें अपर कास्ट को हैं, 3 ब्राह्मण 1 राजपूत। बाकी बीसी और एससी में दिया है, मुस्लिम में दिया है उन्होंने। बीसी शायद 1 भी नहीं दिया, मुस्लिम 2 दिया और 1 शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी को, या शायद 1 दिया हुआ है। तो बहनों भाइयों, क्या इस बार का चुनाव है? बिना एक भी सीट पे लड़े संजय निषाद ने खुद को खेवनहार घोषित कर लिया है। ऐसा पहली बार सुना गया है कि भाई एक सीट पर भी नहीं लड़ रहे। आज हमने बुलाया था पर अनफॉर्चुनेटली वो आए नहीं, लेकिन उन्होंने स्वयं को खेवनहार घोषित करते हुए होर्डिंग लगवा दी है। हालांकि सीट उन्हें एक भी नहीं मिली, जबकि टेक्निकली उनका दावा मजमा और कटहरी पे था, पर उनका दावा खत्म। आरएलडी को भी बीजेपी ने यही किया। एक सीट तो दे दी मीरापुर की, लेकिन कहा सुनो हैंडपंप से लड़ लो, लेकिन प्रत्याशी हम देंगे। मिथिलेश पाल, पूर्व विधायक, बीजेपी की सीनियर लीडर, अब उनको जयंत चौधरी चुनाव लड़ाएंगे। तो यानी टेक्निकली ये दोनों दल, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ एक जैसा सुलूक किया है। एक जैसा दोनों इस मामले में है कि 1-1 इंच जमीन भी नहीं देंगे तुम्हें लड़ने के लिए, हम खुद लड़ेंगे। कारण क्या है कि 27 की जो स्टेक है बहुत बड़ी है। ये 9 उसका ट्रेलर है। दोनों ये दिखाना चाहते हैं कि मैंडेट हमारे साथ है। कैसे? क्योंकि 4 जून को जो नतीजे आए हैं, समाजवादी पार्टी को लगता है जो कुछ है अपने दम पर है और हम बीजेपी को चुनौती देंगे। हमें कांग्रेस की बहुत अत्यधिक आवश्यकता नहीं है। और बीजेपी भी सपा को कहना चाहती है कि 4 जून के नतीजों को 9 सीटों पर बदलेंगे, सीटें जीतेंगे और अपने दम पर जीतेंगे, ताकि सहयोगियों को कोई खुशफहमी ना रहे, जैसे आरएलडी वालों को हो जाती है कि हमारे दम पे है, या निषाद जी को हो जाती। राजभर जी और अपना दल को तो खैर पहले ही ठंडी कर चुकी है बीजेपी। मुद्दे क्या चलेंगे? मुद्दे बहुत लोकल होंगे बहनों भाइयों, और इक्वेशन कंप्लीटली कास्ट पॉलिटिक्स, एब्सोल्यूट कास्ट पॉलिटिक्स। ग्राउंड पे सिर्फ जाति चल रही है। मुद्दे इस बाई इलेक्शन में चलेंगे मुझे संदेह है, लेकिन जरा होली दिवाली बीतने दीजिए, उसके बाद जब चुनाव चढ़ेगा 2 या 3 तारीख के बाद, अभी तो प्रक्रिया चलेगी, कार्यालय खुलेंगे, पर असली चुनाव चढ़ेगा 2 नवंबर के बाद। तब पता चलेगा कि ग्राउंड पर बज़ क्या है। तो क्या चल रहा है इन दिनों उपचुनाव में? और अब जब सबकी सेनाएं तैयार हो चुकी हैं,
कैंडिडेट्स तय हो गए हैं, नॉमिनेशंस फाइल कर दिए गए हैं, रूठने मनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो सत्ताधीशों का और खेवनहारों का क्या होगा? आज चर्चा इसी विषय की, कुछ स्टेटमेंट फिर डिबेट। समाजवादी और कांग्रेस की जो रणनीति है उसी से पस्त हो गए। अगर रणनीति हमारी है तो उनके भी नेताओं के जो गठबंधन है उनके नेताओं को टिकट क्यों नहीं मिली? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, हम विपक्ष में हैं, हम किसी को लाभ नहीं दे सकते, हम अपनी बात कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। विपक्ष का हथकंडा नहीं चलेगा। खटाखट फटाफट से सटासट चला के जो इंडी गठबंधन ने लोगों को गुमराह किया था, जनता इनसे जागरूक हो चुकी है, पूरी तरह से कलई खुल गई है। हर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, और मजबूती के साथ सब लोग खड़े रहेंगे। और जो जनता के बीच में विश्वास जनता का अर्जित करेगा, जनता के लिए काम करेगा, संघर्ष करेगा और जनता के जो वादों पे साथ खड़ा रहेगा, मैं समझता हूं जनता उसके साथ है और रहेगी। आप एकजुट होकर के लड़े, झूठ का सहारा लिए, फरेब का सहारा लिए, इसलिए लोकसभा में कुछ उनको क्षणिक सफलता मिल गई है। लेकिन अब उपचुनाव होगा या 27 का विधानसभा चुनाव होगा, सुपड़ा साफ होगा, कमल खिल। हमारी सरकारों के काम है, उस कामों को लेकर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का घर घर जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि आने वाले जब 23 तारीख को जब मतगणना होगी तो उस मतगणना में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश की सभी 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीते। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी से हैं, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से हैं, राजेंद्र द्विवेदी जी बहुत ही जाने माने पत्रकार, सीपी राय उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। ये